दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करूंगा। वैसे तो ये चीज बिल्कुल सोच से परे है कि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। इनफैक्ट माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद की जान की फिक्र नहीं करती, चाहे इंसानी माँ हो या फिर चाहे किसी जानवर की माँ हो। बट पेरेंट्स किलिंग देयर ओन चाइल्ड इज मोर कॉमन देन यू मे थिंक। एक सर्वे में ये पता चला है कि अकेले यूएस में हर 3 दिन में एक माँ अपने बच्चे को मार देती है और इंडिया में भी ये आम बात है। कई जगह आज भी बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। आज ऐसे ही 5 केस के बारे में बात करूंगा जिसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अजीबो गरीब बिज़ायर रीजंस की वजह से मार दिया। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नंबर 5 दोस्तों, इस औरत का नाम है लेसी स्पियर। ये एक ब्लॉगर थी एंड रेगुलरली अपने वेबसाइट पर कंटेंट पोस्ट करती थी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने बेटे की बीमारी के बारे में ही बात करती थी और इसी के बारे में आर्टिकल पोस्ट करती थी। गार्नेट स्पियर्स ये इसी औरत का बच्चा है एंड बचपन से ही जब से गार्नेट पैदा हुआ था तब से ही हमेशा बेचारा बीमार रहता था एंड ही वॉज ऑलवेज अंडर मेडिकल अटेंशन। ये दोनों माँ बेटे एक सीनियर सिटीजन ग्रुप के मेंबर भी थे। द फेलोशिप दोस्तों ये न्यूयॉर्क में एक ग्रुप है जो कि सीनियर सिटीजन का ग्रुप है और इसी ग्रुप के ये दोनों मेंबर थे और यहाँ के लोग इन दोनों माँ बेटे को बहुत प्यार करते थे। सब कुछ सही चल रहा था बट अचानक एक रात गार्नेट की तबीयत खराब हो गई। बच्चा उल्टियां करने लगा एंड चक्कर खा के बेहोश हो गया। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया एंड इसका इलाज किया गया एंड बच्चा कुछ दिन में सही सलामत भी हो गया और अच्छा खासा घर पे भी आ गया। बट अचानक से एक दिन गार्नेट के अंदर सोडियम लेवल बढ़ गया एंड इसके ब्रेन में स्वेलिंग होने लगी। ही वॉज नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, दैट्स वाई इसका इलाज हाई स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी में किया जाने लगा। बट सैडली 5 साल का गार्नेट और जिंदगी से जंग नहीं लड़ सकता था और 23 जनवरी 2014 को इसने दम तोड़ दिया। अपने बच्चे की डेथ के बाद इसने वही रोना धोना शुरू कर दिया। बट डॉक्टर्स और पूरे मेडिकल स्टाफ को शक हो गया इसके ऊपर, क्योंकि डॉक्टर्स को पता था समथिंग इज नॉट गुड। अचानक इस बच्चे के अंदर इतना सोडियम बढ़ जाना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। फिर क्या था, मेडिकल स्टाफ ने पुलिस को बुला लिया जांच के लिए एंड पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। लेसी ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया कि यह जानबूझ के अपने बच्चे को नमक के हाई डोजेस देती थी एंड इसने यह सिलसिला तभी शुरू कर दिया था जब गार्नेट जस्ट पैदा हुआ था, यानी कि पैदा होते ही इसने भर भर के अपने बच्चे को नमक खिलाना शुरू कर दिया था ताकि वो हमेशा बीमार पड़ा रहे। एंड जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों किया तुमने एंड क्या जरूरत थी अपने ही बच्चे को मारने की, तो इसने जवाब दिया कि शी वॉज डूइंग इट ऑल जस्ट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम हिज ऑनलाइन फॉलोअर्स। इतना ही नहीं, ये एक नंबर की झूठी औरत थी। इसने अपने ब्लॉग पोस्ट में कई झूठी कहानियां लोगों के सामने शेयर की थी और सिंपैथी गेन की थी। इसने फेक रिलेशनशिप्स, दूसरे के बच्चों को अपना बताना, ऐसे अनगिनत झूठ बोलने में ये बंदी बहुत उस्ताद थी। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन इसके कारनामे बहुत बेकार हैं। अब अपने बच्चे के मर्डर के केस में इसको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास के चक्कर में बच्चों की बलि सिर्फ इंडिया में ही दी जाती है तो दोस्तों आप गलत हो। इससे मिलो क्रिस्टीना मिरेकल। शी वॉज 25 ईयर ओल्ड एंड शी वॉज अ मदर ऑफ अ बॉय। शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड पैरानोया एंड इसी डिप्रेशन के चलते इसको 2-3 बार साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया गया था एंड साइकियाट्रिस्ट ने इनको रेगुलर दवा लेने के लिए सजेस्ट किया था एंड टाइम पे टाइम मिलने के लिए भी बुलाया था। बट ना तो इसने कोई दवा ली और ना ही इसने कभी दोबारा साइकियाट्रिस्ट की तरफ मुड़ कर देखा। इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसके अंदर एक बिलीफ पैदा हो गया था कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है एंड इसी वजह से इसने रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया। 6 फरवरी को इसने अपने बच्चे को मारा पीटा एंड उसका गला दबा के उसको जान से मार दिया। ये एक बैप्टिजेशन सेरेमनी कर रही थी। जैसे इंडिया में तंत्र मंत्र होता है, बलि दी जाती है, वैसे ही क्रिश्चियन में बैप्टिजेशन सेरेमनी होती है और दोनों में ही रिजल्ट एक ही होता है कि किसी इनोसेंट की जान जाती है और मिलने वाला कुछ नहीं होता है। और वही हुआ इस केस में भी। एक बच्चे ने जान खो दी और इसको पुलिस ने पकड़ लिया। नंबर 3 दोस्तों, ये केस है शाहकोट जलंधर का, यानी कि अपने इंडिया का केस है ये। इनसे मिलो, यह है कुलविंदर कौर और यह है इनका बेटा। इनके फैमिली में कंसिस्टेंटली लड़ाई झगड़ा होता था और इनके पारिवारिक तूतू मैमे में इस मासूम बच्चे को बलि का बकरा बनना पड़ा। इस बच्चे का नाम है अशप्रीत सिंह, जो कि सिर्फ 6 साल का था। अशप्रीत अपनी दादी के बहुत क्लोज था, यानी अपनी माँ से ज्यादा ये बच्चा अपनी दादी से प्यार करता था और यही बात इसकी माँ को खटकती थी कि आखिर ये मेरे से ज्यादा दादी को क्यों प्यार करता है। और इसी एंगर के चलते हुए 30 साल की इस महिला ने 8 जून 2020 को अपने बच्चे को सब्जी काटने वाली चाकू से मार दिया। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि अपने दादा और दादी के पास जाने की जिद कर रहा था। यार, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मुझे लगता है कि उसका खुद का गुस्सा है।
क्या क्या करवा देता है यार ये गुस्सा। अब इसके ऊपर कई सारे सेक्शंस लागू किए जा चुके हैं और मर्डर का केस भी इसके ऊपर लग चुका है। नाउ द केस इज अंडर गोइंग। नंबर 2 दोस्तों, इससे मिलो। इसका नाम है एंड्रिया येट्स। शी हैड सम साइंस ऑफ मेंटल इंस्टेबिलिटी। इसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स किए थे बट हर बार ये बच गई। इसको डॉक्टर्स को भी दिखाया गया था बट मेनली डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया था कि इसके साथ हमेशा कोई ना कोई रहना चाहिए, अदरवाइज शी कुड डू समथिंग रियली वियर्ड, जिसकी वजह से इसके हस्बैंड रस्टी हमेशा इसके साथ रहते थे। बट अब हमेशा कोई घर पे थोड़ी ना बैठ सकता है, आखिर काम धंधा भी तो करना है। एंड जून 2001 को रस्टी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जनरली अगर रस्टी घर पर नहीं होता था तो रस्टी की माँ इसका ख्याल रखती थी, बट एक दिन दोनों ही घर पे नहीं थे, ना तो रस्टी की माँ थी और ना ही रस्टी था। इसने इसी मौके का फायदा उठाया एंड अकेले पाके इसने अपने ही खुद के 5 बच्चों को बाथ टब में डुबा के मार दिया। हॉस्टन अमेरिका का ये केस है। नोआ, जॉन, पॉल, ल्यूक, मैरी ये इसके बच्चे थे। बेचारे सन की माँ की वजह से मारे गए। जब पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तब इसने बताया कि इसके सारे बच्चे सैटन द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, यानी कि वही भूत पिशाच का चक्कर था। एंड बड़े होने के बाद सब गलत काम करेंगे एंड फिर नरक में जाएंगे। इसी बिलीव के चलते इसने अपने बच्चों को मार दिया। इसके दिमाग में एक कहानी चल रही थी पूरी की पूरी, जिसमें इसका बेटा जॉन जो कि बड़ा होके एक सीरियल किलर बनता था एंड पॉल एक होमोसेक्सुअल प्रोस्टिट्यूट बनता। इसीलिए ये सब आगे जाके ना हो इसलिए इसने बच्चे को ही मार दिया सबको। नंबर 1 दोस्तों, ये केस अभी रिसेंटली हुआ है एंड काफी ज्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। ये दोनों मासूम लड़कियां जो जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनके घर में ही रहता है एंड वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इसके माँ बाप ही इसकी जिंदगी के लिए काल बनने वाले हैं। ये दोनों लड़कियां अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी एंड इसके माता पिता भी वेल एजुकेटेड थे। फादर साहब PhD किए थे एंड गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे एंड मदर मैथ से गोल्ड मेडलिस्ट थी। इतना एजुकेटेड फैमिली से यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग सुपरस्टिशियस। आंध्र प्रदेश का ये केस है। इन दोनों ने अपनी दोनों बेटियों को डंबल और त्रिशूल से मार दिया। ये लोग इविल स्पिरिट को भगाने के लिए ये सब कर रहे थे। इनका मानना था कि इनकी दोनों बेटियां मर के फिर से जिंदा हो जाएंगी एंड नई पावर के साथ जिंदा होंगी। माँ तो इसकी एकदम मदहोश थी। वो तो शुक्र है कि इसका बाप होश में आया और अपना ये खूनी तांडव बंद किया। जब पुलिस आई तो ये दोनों डेड बॉडीज के पास डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे। मतलब फुल माइंड का फ्यूज इन दोनों का उड़ चुका था। हर मदर वॉज कॉलिंग हरसेल्फ शिवा। No need of using vaccines. Okay, madam. And all the pharmaceutical drug companies, they're going to shut down. इसने तो यहाँ तक बोल दिया कि कोरोना इससे ही निकला है। अपने सन की माँ बाप के साथ रहते रहते दोनों लड़कियों को पता था कि कुछ गलत जरूर होने वाला है। दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था दैट शिवा विल कम। लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पूरी फैमिली लॉकडाउन की वजह से सठिया गई है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों का जब दिमाग ऐसा खराब हो जाता है तो भैया जिंदगी से उम्मीद नहीं की जा सकती। Shiva, I'm not having fun. Whatever is there in the heart, I am speaking. Hey, just don't control me. You are not my husband now. I am Shiva.